के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। हजारों पार्टिसिपेंट्स, लाखों करोड़ों टेलीविजन व्यूअर्स, सभी दिल थाम के बैठे क्योंकि इस साल के सबसे बड़े म्यूजिकल कॉन्टेस्ट, सुरों के सबसे बड़े संग्राम, जिसका स्पॉन्सर किया है देश के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से एक पुंज एंड मित्तल। और हमारे जज हैं म्यूजिकल दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती करण सिंह। इन्होंने ना ही अपनी म्यूजिकल आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया है, बल्कि इंडिया के टैलेंट का भी सपोर्ट किया है। हेलो हेलो। क्या कंटेस्टेंट्स की तरह आप भी एक्साइटेड हैं? ऑफ कोर्स, मेरे पेट में बटरफ्लाइज उछल कूद मचा रही हैं। विनर की तलाश के लिए आप ही को क्यों चुना? बहुत सिंपल सी बात। आई मेक द बेस्ट डिसीजंस, डोंट आई? कोई दूसरा जज भी है? जी हाँ, मित्तल ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर मोहन मित्तल। हेलो सर। और ये हमारे दूसरे जज हैं मिस्टर मोहन मित्तल। भाई जज तो मैं हूँ, लेकिन सारा डिसीजन मैं करण पे छोड़ने वाला हूँ, because he is expert, you know. और कुछ कंपटीशन के बाद, आफ्टर कंपटीशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये देखिए हमारी तीसरी जज आ चुकी है, म्यूजिक सेंसेशन सोनिया चौहान। इनके एल्बम पिछले 8 हफ्तों से नंबर 1 पर हैं। और अब हम आ गए हैं बैक स्टेज। यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट्स जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन शुरू हो चुका है। क्या आरोही कहाँ चली गई? आरोही, थैंक गॉड तुम मिल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है, तुम्हारा नंबर 28 कभी भी आ सकता है। चलो लेट्स गो। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। बट यस मिस्टर अर्जुन पुंज, मुझे कोई एहसान, कोई फेवर नहीं चाहिए था। क्या समझते हैं आप? क्या दिखाना चाहते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं, कि आपके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकती? क्या जरूरत थी मुझे रेकमेंड करने की? यू नो व्हाट, आई हेट यू। उस करण सिंह को आपने अपने घर में रखा ताकि आप मुझे रेकमेंड कर सके। आपको क्या लगा आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी? हाँ, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, पर इस तरह नहीं। मैं अपने बाबा की तरह एक सिंगर बनना चाहती हूँ, उनके आदर्शों पर चल के, स्वाभिमान के साथ। आई एम रियली सॉरी सर, आज आप मेरी नजरों में गिर गए। मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की कि ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें, पर उस अर्जुन की तरह नहीं जो अपनी पावर के बल पे मेरी बैसाखी बनना चाहता है, बल्कि उस अर्जुन की तरह जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम्हारी तरह उस लाइन में 99 और कंटेस्टेंट्स थे जिन्हें फॉर्म नहीं मिला। उन 100 लोगों में सिर्फ तुम्हें एक फॉर्म मिला। वो इसलिए
क्योंकि मैं सीरियसली समझता हूँ कि तुम एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें रिकमेंड किया या तुम्हें जिताने की कोशिश की? जहां तक करण सिंह का सवाल है, तो हाँ, वो मेरे घर पर है इसलिए क्योंकि वो नताशा का गेस्ट है। और जहां तक तुम्हें रिकमेंड करने का सवाल है, तो हाँ, उसने मुझसे पूछा था, जिसके लिए मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। मैंने उसे सिर्फ ये कहा कि हमारे कंपटीशन में हर एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट को एक इक्वल चांस मिलना चाहिए। हमें उनकी ड्रीम्स की, उनकी स्ट्रगल की इज्जत करनी पड़ेगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी वजह से तुम उस कॉन्टेस्ट से बाहर हो गई थी। अब तुम उसे मेरा गुस्सा कहो या औरतों को लेके मेरी नफरत। जब मुझे तुम्हारा लेट आने का रीजन बताया गया तो मुझे लगा कि वो एक बहाना है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी गलती दोबारा हो। दोबारा किसी मूडी जज की वजह से किसी ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग कंटेस्टेंट की मेहनत बेकार जाए। बिलीव मी, तुम्हें रिकमेंड करने के लिए मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। जानती हो क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी देयर फॉर यू। उस अर्जुन पुंज की तरह नहीं जो पावरफुल और खड़ूस है, बल्कि उस अर्जुन पुंज की तरह जो अपनी जिंदगी का हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। आरोही, मैं तुम्हारी बात को समझ गया था और उस बात की मैंने हमेशा रिस्पेक्ट की है, बट अनफॉर्चुनेटली तुम मुझे समझ नहीं पाई। I'm really very sorry. तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हो ना, तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम पलटकर वापस भी जाना चाहती हो ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब भी जो भी चाहोगी, मैं हमेशा तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा मेकअप खराब हो गया। मैं ऐसे स्टेज पे कैसे जाऊंगी? देखिए। ओह नो। टिश्यू कहाँ गया? बाय द वे, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रेस भिजवाई थी, तुम्हें नहीं मिली? Oh my God, ये क्या है? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये क्या है? ये सुपर साइज की इतनी बड़ी ड्रेस आपने कैसे बनवाई? मैं आपको बेबी एलिफेंट दिखती हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो स्लिम हो। ये I don't know, by the way,
तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। अब ये एप्पल वो कुछ खाया नहीं था तो बड़ी माँ ने दे दिया। ओह, तो खा लो ना। खाओगी नहीं तो स्टेज पे एनर्जी कैसे आएगी? पर आपने खाया ना? आपने कुछ नहीं खाया तो आप भी खाइए ना। बाय द वे, आज तुम्हारी बड़ी माँ आने वाली थी ना? हाँ, उनका सीट नंबर 2 है। तो मैं उनसे मिल लेता हूँ आज, और आगे की बात भी कर लूंगा। आगे की बात करनी है? अच्छा, ओह माय गॉड! नट्स, तुमने ये देखा? क्या? लिसन कर, याद रखना, ये लड़की आज किसी भी कीमत पर नहीं जीतनी चाहिए। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। जहां तक मुझे पता है, अर्जुन किसी दूसरे का झूठा आधा खाया हुआ एप्पल कभी नहीं खाता था। लेकिन ये तो झूठा ही है, और शायद ये लड़की भी दूसरी टाइप की नहीं लगती। कोई खास है क्या? हाँ? उसकी खास है? अरे जस्ट जोकिंग यार, तुम्हें तो पता ही है ना, मैं मजाक में सच बोल देता हूँ और सच बात को मजाक में ले लेता हूँ। लिसन कर, याद रखना, ये लड़की आज किसी भी कीमत पर नहीं जीतनी चाहिए। बदले में मुझे क्या मिलेगा? नथिंग। I would prefer you over nothing. हेलो, listen. अरे कोई प्राइस तो बता दी जाओ। हेलो। एक्सक्यूज मी, आप ज़रा सीट नंबर 5 पे बैठ जाएंगी? हम दोनों साथ हैं इसलिए। श्योर, थैंक यू। शायद यही आरोही की बड़ी माँ है। वेरी वार्म वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की शाम होगी एक ऐसे टैलेंट के नाम जो बनेगा संगीत की दुनिया का सुपरस्टार, और उसे चुनेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर करण सिंह। नाइस, थैंक यू। और जिसे मिलेगा एक एक्सक्लूसिव एल्बम कॉन्ट्रैक्ट, और जिसके चर्चे होंगे इस देश के हजारों घरों में। Ladies and gentlemen, please welcome contestant number 1.
अब आ रही हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट नंबर 28 आरोही शर्मा। गुड इवनिंग एवरीवन। गाने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने हाल ही में रियलाइज किया है कि सिंगिंग सिर्फ गाना गाना नहीं होता, वो एक आंसू जो आंखों से गिरता है, वो कसक जो कभी दिल में रह जाती है, वो अनकही बातें, वो आधे अधूरे शब्द, वो दर्द। गाने से पहले उसे महसूस करना बहुत जरूरी है। एक गाना शब्दों के 4 बोल नहीं होता, आत्मा से निकलता हुआ खुशी का, प्यार का, दर्द का एहसास होता है। यही असली गायकी है। मिलके बिछड़ जाते हैं जिस तरह दो रास्ते नई मंजिल की तरफ। आखिरकार वो दर्द इसकी आवाज में आ ही गया। के बिछड़ जाते हैं जिस तरह दो रास्ते नई मंजिल की तरफ। आँखों में रह जाती है उम्र भर के वास्ते, तड़पती तड़प प्यार वो जख्म है जो भरे ना कभी, मर के भी खत्म होता नहीं ये सफर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। कितने मार्क्स हम? करण सिंह कितने मार्क्स बोलो ना। She's awesome यार। इसके साथ तो मैं एप्पल्स का सारा बगीचा शेयर कर सकता हूँ। What? सीरियसली मैन, she's so good। पूरे नंबर्स देने पड़ेंगे। करण तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। सॉरी यार, बट शी इज द बेस्ट अमंग्स ऑल कंटेस्टेंट। फाइन। और वो वक्त आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जज अपना फाइनल डिसीजन दे चुके हैं। कौन होगा अगला वो इंडिया का सुपरस्टार? किसे मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट? कौन होगा वो विनर? कौन होगा करण सिंह की चॉइस? कौन होगा इंडिया का सुपरस्टार? वन एंड ओनली कंटेस्टेंट नंबर